और इस वक्त की बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव कमेटी की अधिसूचना जारी हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का ऐलान किया गया। एक देश एक चुनाव कमेटी में 8 सदस्य होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी कमेटी में होंगे सदस्य। पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, हरीश साल्वे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, इन दोनों को भी सदस्य बनाया गया है। एनके सिंह, संजय कोठारी कमेटी में शामिल होंगे। सुभाष कश्यप, संविधान के जानकार, इनको भी एक देश एक चुनाव कमेटी में शामिल किया गया है। तो ये लिस्ट आप देख रहे हैं, अधिसूचना आप देख रहे हैं। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था और अधिसूचना भी अब जारी हो गई है। इनमें जो सदस्य हैं उनके नामों का भी इसमें जिक्र है। गृह मंत्री अमित शाह, लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन यानी कि कांग्रेस पार्टी के सांसद अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, एनके सिंह, फॉर्मर चेयरमैन 15th फाइनेंस कमीशन। और सीधा रुक करेंगे, हमारे साथ संवाददाता आनंद कुमार सिंह लाइव कनेक्ट हो गए हैं। आनंद, किन किन लोगों को जगह दी और क्या बैकग्राउंड दिखता है इन लोगों का? जी आयुष, जिसकी तैयारी लगातार तमाम नेता से लेकर पार्टीज और पार्टी से लेकर देश कर रहा था, उसकी नोटिफिकेशन जारी हो गई है। इसको लेकर लगातार आप नोटिफिकेशन अगर देखेंगे तो उसमें खुद चेयरमैन जो कि रामनाथ कोविंद हैं, उनका कल ही ऐलान हो गया था और खुद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनके घर पे गए थे मिलने के बाद। लेकिन एक असमंजस उस चीज को लेकर था कि इसके सदस्य कौन कौन होंगे और कैसे वो तमाम इंप्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि अगर भारत की बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कही जाती है। तो अब उस चीज से संशय हट चुका है और तमाम सदस्यों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें खुद अमित शाह, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, एंड उसके साथ साथ कांग्रेस के लीडर लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एनके सिंह जो कि फॉर्मर चेयरमैन है 15th लॉ फाइनेंस कमीशन की, सुभाष सी कश्यप, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, और हरीश साल्वे जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, सब जानते हैं। उसके साथ साथ कोठारी जो कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर है, संजय कोठारी। इस जो भी नोटिफिकेशन आया इसमें तमाम चीजें को लेकर आंसर दिया गया है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अर्जुन राम मेघवाल जो कि एमओएस हैं इंडिपेंडेंट चार्ज लॉ एंड जस्टिस में, वो इसकी जब भी मीटिंग होगी तो उस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। वो एज अ स्पेशल इनवाइटी हैं इसमें। और इस कमीशन में जो कि सेक्रेटरी हैं वो ही आनंद, आपके पास लौटेंगे। पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अदिति, अधिसूचना जारी हो गई है, सदस्यों के नामों का ऐलान हो गया, क्या मायने इसके? अब आगे काम कब शुरू होगा, कमेटी बैठेगी कब, चर्चाएं कब होंगी? अदिति, आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आनंद लगातार बने हुए। आनंद, बैकग्राउंड बता रहे थे आप इन सदस्यों का और किस तरह से अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये कमेटी आगे चर्चा करेगी? जी बिल्कुल, अगर कमेटी की बात करें तो उसमें तमाम वो चीजों के सवालों के जवाब इस खुद नोटिफिकेशन में दे दिए गए हैं। जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इस कमीशन के सेक्रेटरी जो कि सेक्रेटरी हैं नितिन चंद्रा, डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर जो कि खुद मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं, वो इसमें भी सेक्रेटरी होंगे। और इस तमाम चीजों को लेकर रिकमेंडेशन पे ये काम करेगी कि कैसे और कहां कहां से इनका इंक्वायरी हो सकती है, जांच पड़ताल हो सकती है और क्या क्या अमेंडमेंट पर लगेंगे। तो इसमें लेकर लगातार अगर बात करें चुनाव की, तो देश में सबसे बड़े चुनाव होते हैं और कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको लेकर लगातार लोगों के दिलों में एक सवाल था। जैसे कि अगर हंग असेंबली हो जाती है तो क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगर सरकार गिर जाती है बीच में तो क्या होगा। और उसके साथ साथ ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जिसमें सरकार अगर बीच में अल्पमत में हो, सरकार से कोई समर्थन खींचते, तो ऐसे कई इवेंट होते हैं जिसको लेकर लगातार लोगों के दिलों में संशय थी। तो उसको लेकर भी ये कमीशन इंतजार करेगा कि अगर सरकार बीच में गिरती है तो उसके बाद अगर आगे की सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी और उसकी क्या रूपरेखा होगी। मैं अगर इसके चलते चलते तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने हैं, कहां पे करने हैं, इसमें स्टेट का भी कई बार। आनंद, लौटने आपके पास। पॉलिटिकल अतिथि नागर हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। अधिसूचना जारी हो गई है, सदस्यों के नामों का जिक्र भी है इसमें। अब आगे कैसे प्रोसेस शुरू होगा? बिल्कुल, जिस स्पीड से काम हो रहा है, संभवतः जल्द से जल्द इसकी पहली बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि इसमें 4 तो गैर राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और एक देश एक चुनाव पर सरकार ने जो 8 सदस्य कमेटी गठित की है, आपने लगातार, मैं सुन रही थी, आपने लगातार सबका जिक्र कर लिया है। लेकिन अब कानून, और जैसा अर्जुन राम मेघवाल को स्पेशल, और न सिर्फ अर्जुन राम मेघवाल, उनके जो सचिव है उस मंत्रालय के, उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है और 8 सदस्य समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय ने इसे लेकर एक अधिसूचना भी जारी किया और इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय हित में देश में एक साथ चुनाव कराना पर चर्चा और उसके लिए
ऐसे में सरकार एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करती है। कानून मंत्रालय के मुताबिक इस समिति का नेतृत्व, जिस तरह से मैंने पढ़ा, उस मेरे हाथ में भी वो लेटर है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, साथ ही कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह वो इसमें सदस्य हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, एन.के. सिंह, सुभाष कश्यप, हरीश सावले और संजय कोठारी सदस्य के रूप में रहेंगे और संभवतः जल्द से जल्द इसकी बैठक भी बुलाई जाएगी, क्योंकि दरअसल क्या होता है कि जब भी कोई कमेटी गठित होती है तो उसमें एक समय सीमा तय होती है जब आपको उस कमेटी की रिपोर्ट को सौंपना होता है। हम आपको बता दें कि आज से नहीं, नरेंद्र मोदी पिछले लंबे समय से अपने कई बार भाषणों में, और ना सिर्फ नरेंद्र मोदी, जो इस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं वो भी कई बार इसकी पैरवी कर चुके हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए। और अब नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो आप देखें कि वन नेशन वन लॉ के लिए भी वो कई कर चुके हैं। इसके अलावा वन नेशन और जैसे आइडेंटिटी की बात हो तो उसमें भी आधार कार्ड, तो अब ये वन नेशन और वन इलेक्शन। ठीक है अदिति जी, बिल्कुल अदिति, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। आनंद, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।